नमस्कार साथियों, पैकेज 2 सेट नंबर 10 मैथ का डिस्कशन होने जा रहा है। देखिए, पहला सवाल कह रहा है 25 टू द पावर 10 इंटू 24 टू द पावर 20 इंटू 26 टू द पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या मीन्स जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी से विभाज्य नहीं हो। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर या 5 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 10। 24 को लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 3 होल टू द पावर 20। फिर 26 को क्या लिख सकते हैं, तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 25 इंटू 13 टू द पावर 25। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये दोनों पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। कितनी अभाज्य संख्या मिली, तो आप बोलेंगे 10 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। ये कितना दे दिया आपका, तो यह दिया 10 10 20 20 और 20 और 60 20 और 60 80 80 और 50 130। कुछ गलती हुई क्या, 5 10 50 25 50 25 2 छूट गया एक, 2 पर पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 20 होगा। ठीक है, 8 गुना 3 24 24 टू द पावर 20। ये यहां पर आपका देगा कितना, एक और आपका यहां पर प्लस कर देंगे 60 प्लस 20 60 प्लस 20 20 60 80 20 100 और 25 25 50 मीन्स 150 150। यही इसका आंसर आएगा। सही है, फिर से एक बार देख लें हम लोग। लास्ट है ना, देखेंगे फिर से। ये हम लोग क्या करेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 10। 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब मीन्स 8 टू द पावर 20 इंटू 3 टू द पावर 20। ठीक है, फिर 26 को लिख सकते हैं 13 टू द पावर 25 इंटू 2 टू द पावर 25। ये दोनों पावर आपस में गुना होगा मीन्स ये देगा 20। ये कितना देगा, तो ये देगा आपका 60। ये कितना दिया, तो 20। ये कितना दिया, 25 प्लस 25 20 60 80 20 100 और 50 150। यही आपका आंसर आया। सही है। अगला सवाल, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। देखेंगे क्या क्या होते हैं, भाजक, भागफल और शेषफल। यही ना 3 चीज होते हैं भाज्य निकालने के लिए चाहिए। अब कह रहा है कि शेषफल 40 है तो शेषफल 40 है। भागफल कितना दिया, तो भागफल का 10 गुना है, विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना भाजक है, इसका मतलब भाजक हो जाएगा 5 गुना 40 इज इक्वल टू 200। सही है। अब भागफल जो है
वो भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना 200 है, इसका मतलब भागफल होगा 200 बटा 10 इज इक्वल टू 20। अब यहां से आपका क्या निकला, भाजक निकल गया 200, भागफल निकल गया 20, शेषफल निकल गया 40। और आपको निकालना क्या है, तो भाज्य निकालना है। आप फार्मूला से जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप ये जानते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकला कि भाजक आपका निकला 200, तो लिख देंगे 200, भागफल कितना निकला 20, और शेषफल कितना निकला 40। तो 200 गुना 20 4000 प्लस 40 4040। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी, सही है। अगला सवाल, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है। तीसरी से 25% और 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। अगर मैं इंडिकेट कर दूं कि पहली संख्या n1, पहली संख्या n1, दूसरी संख्या n2 और तीसरी संख्या n3 है, तो दो संख्याएं किसी तीसरी से क्रमशः 25% और 40% कम है। तो अगर मैं मान लूं कि एक तीसरी संख्या 100 है, ये तीसरी संख्या कितनी है 100 है, और संख्याएं क्रमशः 25% और 40% कम है। अगर इससे 25% कम है तो आप बोलेंगे 100 में 25% कम है, तो बोलेंगे 25 कम है, अर्थात ये संख्या 75 होगी। फिर कह रहा है कि यह संख्या इससे 40% कम है, तो जब यह संख्या 40% कम है तो आप बोलेंगे 40 कम है 100 में, तो यह संख्या हो जाएगी 60। अब कह रहा है दूसरी संख्या मीन्स यह 60 पहली संख्या की मीन्स 75 की कितने प्रतिशत है। आपको मालूम है प्रतिशत निकालने में हम लोग क्या करते हैं, जिसका पूछता है उसको ऊपर, जिससे पूछता है उसको नीचे, गुना 100, यही परसेंटेज का खेल है। तो प्रतिशत क्या देगा, तो अभिष्ट प्रतिशतता देगा। कह रहा है दूसरी संख्या पहली की कितनी प्रतिशत है, तो दूसरी 60 है, पहली 75 है, इंटू 100, यह आ जाएगा 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से 20, 20 गुना 4 इज इक्वल टू 80। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। दाम कम गया, 320 में ज्यादा खरीदा। अब कह रहा है तदनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी है, चीनी की मूल कीमत कितनी है। दाम कितने परसेंट की कमी हो गई, तो दाम में 20% की कमी हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, आप जानते हैं। तो 1/5 को हम लोग बोलेंगे कि 5 में 1 कम गया दाम। जब 5 में 1 कम गया दाम, तो आप बोलेंगे कि सर 5 का चीज अब 4 में मिलेगा, 5 का चीज अब 4 में मिलेगा। मींस प्राइस जो होगा वो क्या हो गया, 5 से 4 हो गया। 20% दाम कमने के कारण जब प्राइस 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी आपको क्या मिलेगा, तो क्वांटिटी जो पहले 4 खरीदते थे तो आप 5 खरीदेंगे उतने ही पैसे में। अर्थात बढ़ कितने से गया, तो बढ़ गया 1 यूनिट से। 1 यूनिट से बढ़ा तो सवाल कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हम 5 केजी ज्यादा खरीद लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी है, तो पहले खरीदते कितना थे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान अब बोलेंगे 5 गुना 4, 20 केजी खरीदते थे। तो 20 केजी के लिए कितना रुपया लगाते थे, तो 320 रुपया लगाते थे। तो मूल कीमत कितनी होगी, तो 320 बटा 20 इज इक्वल टू कितना रुपया, 16 रुपये प्रति केजी। योर ऑप्शन इज सी, सही चल रहा है। अगला सवाल, यदि m संख्याओं का औसत n² हो और n संख्याओं का औसत m² हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखेंगे m संख्याओं का औसत n² है। आपको मालूम है कि
औसत में संख्या से गुना कराते हैं तो कुल योग देता है। तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का कुल योग कितना होगा, m इंटू n स्क्वायर। तो m संख्याओं का कुल योग देगा mn स्क्वायर। सेम केस n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे इसका होगा nm स्क्वायर कुल योग। तो nm स्क्वायर कुल योग दे दिया। तो m संख्या का कुल योग mn स्क्वायर, n संख्याओं का कुल योग nm स्क्वायर। तो कंप्लीट संख्या का कुल योग, तो दोनों को जोड़ देंगे। कितने संख्या का कुल योग, तो m प्लस n संख्याओं का योग। इससे हम लोग भाग दे देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि mn यहां भी है, mn यहां भी है, तो एक mn को कॉमन निकाल दें यहां से। जब कॉमन निकाल देंगे तो mn कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, तो एक n बच जाएगा। फिर यहां से कॉमन निकाले तो यहां क्या बच गया, तो एक m बच गया बटा m प्लस n। इससे कट गया, क्या मिला, mn। योर ऑप्शन इज बी। ओके, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 76, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपया है। वेरी सिंपल, आप जानते हैं धनराशि निकालना है मीन्स मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और आपको मालूम है मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा समय इंटू दर। तो ब्याज कितना दे रहा है, तो ब्याज कह रहा है x रुपया दे रहा है, तो मूलधन बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा समय कितना है, x वर्ष है, और दर कितना है, x% है। यही ना मूलधन आ जाएगा, राशि आ जाएगी। तो मूलधन बराबर क्या दे दिया हम लोगों का, x से x को हटा देंगे 100 बटा x, यही मूलधन आया। योर ऑप्शन इज सी। ओके, अगला सवाल। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंडों में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। दोनों की लंबाई समान है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाती है तो आपको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी जुटता है, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाती है तो पार करने में लगा समय बराबर होता है दोनों की लंबाइयों का योग बटा चालों का योग। तो पार करने में लगा समय कितना लगा, 6 सेकंड। तो दोनों की लंबाइयों का योग L1 प्लस L2 लंबाइयों का योग बराबर कितना देगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया, 65 प्लस 85 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर। कितना मीटर पर सेकंड, तो आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कराते हैं। तो इतना इंटू 5/18। और कितने सेकंड में क्रॉस की, तो 6 सेकंड में क्रॉस की। तो 6 सेकंड में जितना मीटर गई वही दोनों की लंबाइयों का योग हुआ। ये कितना देगा, 6 से 3 बार में, 3 से 50 बार में 250 मीटर दिया। लेकिन L1 बराबर L2 है, L1 बराबर L2 है, दोनों की लंबाई समान है। इसीलिए ये 250/2 मीन्स एक गाड़ी की लंबाई 125, दूसरे की भी लंबाई 125 मीटर होगी। दिस इज द आंसर। सही चल रहा है। 78 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती तो उसे 6% का लाभ होता, ठीक है। देखिए पहले ए अगर सीपी है, सीपी से कम में बेचा तभी तो लॉस हुआ। कितना कम में बेचा, 12.5% कम में बेचा तो लॉस हुआ। जैसे ही उसने 51 रुपया 80 पैसा बढ़ा दिया उसे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने % का हुआ, तो 6% का प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब यहां से जब हम लोग यहां आए
तो ये कितना रुपया का वैल्यू दे रहा है? 51 रुपया 80 पैसा का। कितने का मान दिया? तो 12.5% पहले सीपी पर आया जो लॉस जा रहा था, फिर 6% प्रॉफिट दिया, मींस 12.5 प्लस 6 18.5% का मान कितना देगा? 51 रुपया 80 पैसा। कितने परसेंट का वैल्यू? 12.5 प्लस 6 18.5। 18.5 का मतलब होगा 37/2। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 37/2% का मान 51 रुपया 80 पैसा है। ठीक है, और आपको मालूम है लागत मूल्य जो भी होगा वो कितने परसेंट होंगे? ऑलवेज 100% होंगे। तो 100% का वैल्यू कितना देगा? काट दीजिए, 51 रुपया 80 पैसा बटा 37/2। 2 कहां जाएगा? ऊपर, इंटू 100। इस डिसिमल को अगर आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इस 100 से 100 को डिलीट कीजिए, 37 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? तो 37 से कट जाएगा 7 7 49, 7 नहीं 14 7 98, 14 तिया 42 9 51। ठीक है, 14 बार 14 140 गुना 2 280 रुपया, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगला सवाल। 50% तथा 50% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? एक ही चीज पर 2 बार डिस्काउंट दे दिया। ए जोड़ बी जोड़ ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगा देंगे। छूट है तो साइन माइनस होगा, तो -50 माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा, तो प्लस 50 गुना 50 बटा 100। एक कट गया, कितना देगा? -100 प्लस 25 इज इक्वल टू -75, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का? 75% का। सही है। अगला सवाल। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x का मान क्या होगा? दोनों इफिशियंसी को इक्वेट कराइए, MDH क्या आएगा? 50 व्यक्ति 6 घंटे 12 दिन, 50 गुना 6 गुना 12, दिस इफिशियंसी इज इक्वल टू दिस इफिशियंसी, क्योंकि काम दोनों बराबर कर रहा है तो दोनों को इक्वेट कराएंगे तो कितना देगा? 60 गुना x गुना 8। सही है, एक कट गया, 6 से 6 को काट देंगे, 4 2 4 3 4 3, x बराबर कितना देगा? 15/2। 15/2 का मतलब 7.5। योर ऑप्शन इज बी। थैंक यू।